नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक शेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। वहां पर आपको क्यों खरीदारी करनी चाहिए, किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, कितने समय के लिए खरीदारी करनी चाहिए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्त, क्योंकि 2021 का जो आखिरी हफ्ता गया वहाँ पर मैंने डेली आपको एक स्टॉक बताया था खरीदारी करने के लिए, और बाज़ार की मेहरबानी से लगभग सारे के सारे स्टॉक्स चले और धड़ाके से चले, धमाके से चले, बढ़िया प्रॉफिट हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि 2022 का गिफ्ट भी दे दीजिए, तो मैं आपसे कह दूं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन तरीके नहीं बदलेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं बदल जाएगी। टेक्नोलॉजी कौन सी? स्टॉक्स की मोमेंटम की, ठीक है, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, टेक्निकल जिसको आप कहते हैं, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करेंगे स्टॉक कौन सा है। स्टॉक का नाम आपको बता देता हूँ, टिस्को। नाम सुना है? सुना है लेकिन जानते नहीं। चलिए अभी चार्ट पर चलेंगे, कुछ बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले, जब भी स्टॉक बाई करना होता है हम कई पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। आप केवल एक कोई पैरामीटर देख करके स्टॉक खरीद सकते हो, बहुत से लोग खरीदते हैं, और ये जो एक पैरामीटर होता है ना, इस पे आपका सबसे बड़ा फोकस होता है, सबसे बड़ा जोर होता है कि जब तक ये सूटेबल नहीं होगा तब तक तो मैं स्टॉक नहीं खरीदूंगा, इसके अलावा मैं अन्य चीज़ों को देख लूंगा। बिल्कुल यही सवाल पूछा था, और 150 इवन 160 170 कमेंट्स आ चुके हैं। आप भी जाकर पढ़िएगा कि लोग स्टॉक कब खरीदते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने आंसर दिया है ना, सबका आंसर एकदम कमाल का है। कई सारे लोगों के आंसर मैच भी कर रहे हैं, मतलब उन लोगों की स्ट्रैटेजी लगभग सेम है। लेकिन आप जाकर वहां पर देखोगे ना, पढ़ोगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, पूरे एक कमेंट को पढ़ूंगा, क्योंकि एक इन्वेस्टर के तौर पे, स्विंग ट्रेडर के तौर पे आपके लिए इससे ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं कि आप स्टॉक को खरीद कब रहे हो। खासकर अगर आप कोई टाइम फ्रेम डिसाइड करके रखे हो कि मुझे अब बेचना है, जैसे कि 5 दिन बाद, 5% के बाद, 50% के बाद, तब ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए अभी बात करते हैं स्टॉक कौन सा खरीदना है। उससे भी पहले एक और बात कर लेते हैं। ये जो स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अब आप डिसाइड करो आपका शॉर्ट टर्म कितना होता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, वो आपको पता होंगी तो आपकी बेस्ट हेल्प हो पाएगी। अगर आप उनको नहीं सीखोगे तो आपके साथ अगर कुछ गड़बड़ होता है उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। अभी नाम आपको स्टॉक का बता चुके हैं, टिस्को, टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील को ही टिस्को कहते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको खरीदने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहली और जो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेंड लाइन, और ये बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए आपकी। मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन इसको बाजार सम्मान पता है क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर अन्य लोगों का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। किस तरीके से इन्वॉल्व होता है? साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी समझते हो ना, ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है कि यहाँ अगर दोबारा रेट आया तो मैं क्या एक्शन लूँगा, ऐसे हो गया तो मैं क्या करूँगा, और उसी को कंबाइन करके आपको जो ट्रेंड लाइन है ना, पूरा डेटा बता देता है। छोटी सी एक लाइन आपको बता देती है कि होने क्या वाला है, मतलब कि क्या लोगों की सोच होगी। चलिए फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आ गई ट्रेंड लाइन। अभी देखिए छोटे टाइम, ये डेली की कैंडल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाजार गिर गई, और यहाँ पर आपको ये डिसीजन क्यों लेना था कि बड़ा प्लेयर निकल चुका है, मुझे भी निकल जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको रेट भी दिखाऊंगा यहाँ का, ठीक है। आप यहाँ पर रेट देखोगे 1300 प्लस का है। यहाँ पर स्टॉक 1100 पे अवेलेबल है। 200 रुपये, -200 रुपीज़ ये स्टॉक यहाँ से क्रैश किया है। क्यों? यहाँ से आप डिकोड कर सकते थे, यहाँ से आप डिकोड कर सकते थे, ये बेस सपोर्ट से डिकोड कर सकते थे। विदाउट एनी डाउट बाजार का भी साथ नहीं मिला इसको, नहीं तो इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं आती, ठीक है। आपको ये पता था। अभी आपको एक और चीज़ पता है, एक और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बड़ा प्लेयर एग्जिट किया, धीरे 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 यहाँ पर वॉल्यूम हो गया कम। अभी जो अन्य लोग होंगे, जो अन्य बड़े प्लेयर्स होंगे, वो ऐसी ही जगह तलाशते हैं स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना लेने के लिए, जिससे किसी को पता ना चले। वो यहाँ पर खरीदेंगे, यहाँ पर खरीदेंगे, यहाँ हो सकता है खरीद लें, यहाँ खरीद लें, यहाँ भी खरीद लें। प्लस टेक्निकली अगर आप देखोगे, क्योंकि एफएनओ का स्टॉक है, तो आपको यहाँ पर बढ़िया एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिलने वाला है। प्लस इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करके लेकर जाओगे तो आपको पीछे से भी एक, मतलब यही लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर आपको सिखाया है, पिवट पॉइंट, वो आप लगाना। लेकिन पिवट पॉइंट के अलावा एक इंडिकेटर है, आ जाओ भाई माउस, फिबोनाची, ठीक है। चलो वो मैं लगा के आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेवल्स जिससे हम निकाल लें, ठीक है। फिबोनाची हम यूज़ करते हैं, अक्सर यूज़ करते हैं। अभी इसका 1150 का इसने लो बनाया था, 1150 नहीं, 1050। तो उसी लो से हम इसको जोड़ेंगे ज़रा सा, यहाँ से लेकर के 1050 का लो था, मुझे याद है, आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये
ठीक है, ये है इसका लो, ठीक है 0%। यहाँ आप देख पा रहे हो 1052-54 के आसपास, 1055 आप इसको मान लीजिए। अभी जहाँ पर खड़ा है ये देखिए, जहाँ पर स्टॉक खड़ा है, ये लेवल कौन सा है, बीच का 0 और 23.6 के बीच में, 23.6 और 0 के बीच में जहाँ पर हम खड़े हैं। अब यहाँ पर हमें क्यों खरीदारी करनी चाहिए? सबसे पहले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, दूसरा 1100 के ऊपर है, ठीक है, ये हो सकता है, तीसरा फिबोनाची के अभी बीचों बीच लेवल पे है। आप कहोगे कि ये कौन सा कमाल हो गया? ये कमाल ये हो गया कि हमारे लिए अभी भी ये वाला जो रेजिस्टेंस है फिबोनाची का वो दूर है, प्लस हमको 1100 का सपोर्ट मिल जा रहा है, प्लस हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जा रहा है ट्रेंड लाइन का। तो मतलब कि यहाँ पर आप अगर अभी देखोगे 1110 से 1160 के बीच में 50 रुपये का डिफरेंस है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5% बैठता है, यानी कि 1167 तक या 1160-65 मान लो, जाना इसके लिए बहुत आसान है। ठीक, बड़े प्लेयर्स की एंट्री भी आसानी से दिख रही है, उनका एग्जिट दिखा था, इसलिए हम उनकी एंट्री को यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं। छोटे से लंबे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भी आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपको पता चल जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें मिल गई तो हम स्टॉक्स को जान लेते हैं, स्टॉक को भी जानेंगे कि फंडामेंटली कैसा है, वहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बात करोगे तो इतना पैसा ये कंपनी कमाती है, इतना पैसा ये कंपनी कमाती है, हद है यार। मतलब इसके कंपैरिजन में कोई नया बिजनेस अगर कंपेयर कर दो तो क्या ही बताएं। टाटा स्टील का शेयर 11,000 भी छोटा पड़ जाएगा, 1 लाख का होना चाहिए। और ये सिर्फ मजाक था यार, मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अन्य भी देखी जाती हैं, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटली आपको इस स्टॉक में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये स्टॉक अगर यहाँ से 10-15-20% नीचे भी गिर जाता है आपके लेने के बाद एक इन्वेस्टर के तौर पे, तो भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो सलाह नहीं दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको जो सलाह देता हूँ वो स्मार्ट SIP करने की देता हूँ। इसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप वो देख सकते हो। और प्लस इस स्टॉक में मेरे कहने पे आपको ट्रेड लेना है या नहीं, वो आप कहाँ से डिकोड करोगे? वो आप डिकोड करोगे मेरी 15 स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो, जो कि मैंने मोर देन 15 जो कि मैंने डाली है 2021 में अपने चैनल पर, वो देख करके आप डिकोड कर सकते हो। प्लस जो लास्ट हफ्ते हमने लगातार बैक टू बैक आपको डेली के डेली स्टॉक्स दिए हैं, जहाँ पर मैंने लगभग ऐसे ही कुछ क्राइटेरियाज को सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपको दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी डिकोड कर सकते हो कि मेरे कहने पे इन स्टॉक में ट्रेड लेना है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड आपको पकड़ना कैसे है? 1115 ये आपको मैंने लेवल बता दिया, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए 15 मिनट की, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, हम ट्रेड लेंगे। बिल्कुल स्टॉप लॉस आपको यहाँ ये स्टॉक दे सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। स्टॉप लॉसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करके अडिग रह सकते हो, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप यहाँ से कुछ ना कुछ डिकोड किए होगे। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप पिवट पॉइंट को समझते हो, नहीं समझते तो मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में आपको समझाया गया है। उसके बाद आप एक और चीज़ डिकोड करोगे कि जहाँ ये स्टॉक खड़ा है पिवट पॉइंट के भी हिसाब से खरीदारी करने का लेवल है। तो कई सारे इंडिकेटर्स मिल गए, प्लस ऊपर से ये स्टॉक अगर आप देखोगे, अब सब कुछ साफ़ कर लें, हाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो सब कुछ साफ़ कर लेते हैं, फिबोनाची को भी हटा देते हैं, हट जाओ भाई, ठीक है। ऊपर से देखोगे हाई देख रहे हैं 1500, 25, 30 और अभी 1100, ऊपर के लेवल से 400 रुपये सस्ता मिल रहा है। RSI भी कंफर्टेबल है, और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए क्या? प्लस एक और बात आपको बता देता हूँ, जिनको कारण डिकोड करने होते हैं उनको ऐसे बताता हूँ। स्टॉक गिरा, लोगों ने सोचा ऊपर जाएगा, फिर से कमज़ोर ट्रेडर्स को बाहर निकाला जा चुका है, फिर स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयारी कर चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर गिरा था, ऊपर गया, स्टॉप लॉसेस खाया है, स्टेबल हो रहा है। हो सकता है कि एक बार ये यहाँ पर 1050-52 के आसपास सपोर्ट ले, और वहाँ पर हमारे लिए और बेटर चांसेस हो जाएंगे। फिर यहाँ तक आना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब पहला टारगेट हमारे लिए यही हो जाएगा, अगर ये यहाँ तक गिर जाता है तो, ठीक है, 2.5-3%, उसके बाद हम पकड़ लेंगे। तो इस स्टॉक पे आपकी नज़र अगले 15 से 20 दिनों के लिए तो ज़रूर होनी चाहिए, इवन उससे ज़्यादा भी। लेकिन इन दिनों में आप यहाँ पर बेटर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो अगर आप टेक्निकली चीज़ों को फॉलो करते हो, समझते हो, स्टॉक्स के मोमेंटम को पकड़ना चाहते हो। इससे बेटर कुछ अभी अवेलेबल नहीं है निफ्टी में। मुझे जहाँ तक लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग। तो देर किस बात की, नज़र ज़रूर रखिएगा। मैं इस स्टॉक में ट्रांजैक्शन करूँगा, ये आपके लिए डिस्क्लेमर भी है। और अब जाते जाते कुछ और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँगा। बहुत दिन हो गए इस स्टॉक को इंट्राडे में दिए हुए, खासकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हमने इस स्टॉक को जल्दी सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस स्टॉक में अगर हम दोबारा पोजीशन बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कुछ खास है, कुछ खास होने वाला है, तो आपकी नज़र होनी चाहिए। डिस्क्लेमर मैंने आपको अच्छे से दिया है, बहुत सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, नुकसान आपका, प्रॉफिट आपका। मैं लेने नहीं आऊँगा, मैं आपको देने नहीं आऊँगा। हाँ, मेरे ऊपर भरोसा करना है या नहीं,
वो आप कहाँ से डिकोड करोगे मैंने वो भी बता दिया। ये जो आपके लिए डिस्क्लेमर लिखा है ना, इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। मेरी ट्रांजैक्शन इस स्टॉक में हो सकती है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाकी जो बेस्ट हो सकता है वो ये कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, क्योंकि वही आपकी बेटर हेल्प कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। और हाँ, जो कल मैंने सवाल पूछा ना उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।